नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हाजिर हूँ। आज अपना टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन के बारे में आपको पता है, जो ठोस आकृति होती है जितनी, उसका एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा और आयतन, मतलब त्रिविमीय आकृति है, उन सबका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन होगा। उसी कड़ी में आज पढ़ने जा रहे हैं अपन घन और घनाभ के बारे में। सबसे पहले तो अपन पढ़ेंगे आज घन व घनाभ। सबसे पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन होता ही है ऐसी आकृति, त्रिविमीय आकृति जिसकी सभी भुजाएं क्या है, समान हो। आपने कभी छोटी उम्र में सांप सीढ़ी खेली होगी, ये भी अब अपन देख ले। अभी मोबाइल के टाइम में लूडो खेला होगा। लूडो में जो कॉइन होती है उसमें 6 पृष्ठ होते हैं। 6 पृष्ठ होते हैं, तो इन जो पृष्ठ है 6 पृष्ठ, ये तो हो जाएगा इसका पृष्ठ हो गया। और सबकी आकृति क्या है, लगभग साइड, सभी साइड इक्वल होती है, वो हो जाएगी घन। तो सबसे पहले होगा घन का, घन के आधार का क्षेत्रफल। घन के आधार का क्षेत्रफल। घन का आधार क्या बन रहा है, ये घन का आधार है, ये इस प्रकार बन रहा है, मतलब एक वर्ग बन रहा है। घन का आधार क्या है, एक वर्ग है, जिसकी सभी भुजाएं क्या है, समान है। तो वर्ग के का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, भुजा स्क्वायर। तो इसका ये सूत्र हो जाएगा भुजा स्क्वायर वर्ग इकाई। अब ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहे अपन को। क्या पूछ रहे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण मतलब इसका एक पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो टोटल इसके पृष्ठ हो जाएंगे 6 पृष्ठ हो जाएंगे। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर वर्ग इकाई। ये हो गया इस वर्ग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसी प्रकार यदि अपन को इसका आयतन, वर्ग का क्या निकालना है, आयतन, तो वर्ग का आयतन निकालने का सूत्र हो जाएगा अपने, जब ये पृष्ठ है ये वाला और ये ऐसे ऐसे पृष्ठ मिलते जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब। घन का आयतन, घन का आयतन है भुजा क्यूब और घन इकाई। घन इकाई, घन इकाई क्या है इसकी, घन इकाई। अब यदि इसका विकर्ण निकालना है, मतलब कि ये यहां से एक विकर्ण है इसका, तो घन का विकर्ण, घन का विकर्ण का सूत्र हो जाएगा भुजा √3 इकाई। भुजा √3 इकाई। इकाई ये तो हो गया घन के लिए। किसके लिए हो गया, घन के लिए। आज अपन केवल घन और घनाभ ही पढ़ेंगे। दूसरा है घनाभ का क्षेत्र, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या उसके आधार का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले घनाभ। घनाभ की आकृति कैसी होती है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। आपने कभी बॉक्स देखा होगा, कोई पैकिंग का बॉक्स, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या सब क्या होती है, अलग अलग होती है। सब क्या हो जाती है, अलग अलग। इस प्रकार का मान लो कोई बॉक्स है, तो इसका सबसे पहले हम याद करेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, ये एक आयत बन रहा है, ये है लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो ये वापस लंबाई चौड़ाई, ये वापस लंबाई चौड़ाई। तो आप इसमें देखो दो पृष्ठ सेम हो जाएंगे, तो लंबाई इंटू चौड़ाई एक पृष्ठ, चौड़ाई इंटू ऊंचाई दूसरा पृष्ठ, और ऊंचाई इंटू लंबाई तीसरा पृष्ठ। तो इसमें हो जाएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र हो जाएगा 2 cos लंबाई
गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई वर्ग इकाई। ये हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके साथ जब हमको यदि पूछ ले घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई घन इकाई। ये हो जाएगा घनाभ का आयतन। इसके बाद में अपने पूछ ले कि घनाभ का विकर्ण ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? घनाभ का विकर्ण। ये घनाभ है, इसका विकर्ण हो जाएगा घनाभ का विकर्ण हो जाएगा √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये हो जाएगा घनाभ का विकर्ण। मान लो कि एक कमरा है, उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसके लिए सूत्र हो जाएगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई वर्ग इकाई। हो जाएगा वर्ग इकाई। ये है इसका कुछ फॉर्मूले। अब इस फॉर्मूले के आधार पर कुछ प्रश्न है, अपन उसको अपन सॉल्व करेंगे। तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन उनके क्वेश्चन है वो सॉल्व कर रहे हैं। अपने पास पहला क्वेश्चन है, एक घनाभ है, उसकी लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अभी हमने फॉर्मूला लिखा था घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या सूत्र था? 2 cos लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई वर्ग इकाई। मान रख दो इसके 2 cos 12 गुणा 9 प्लस 9 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 12। गुणा करो सबको, 2 के 2, 9 और 5 को गुणा करो कितना देंगे? 108। 9 और 12 को 5 और 9 को 45 प्लस 60, सबको जोड़ लो तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 और 5 13, 13 कितने हो जाएंगे? 3, 10 और 1 11, हासिल एक बार 213 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको 2 से गुणा कर लो तो हो जाएगा 426 सेंटीमीटर, 426 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या रहा? इसी का आयतन ज्ञात कर लो। घनाभ का आयतन क्या सूत्र होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई घन इकाई। घन इकाई होता है क्या है? 12 गुणा 9 गुणा 5 सेंटीमीटर क्यूब। 12 को 9 से गुणा करो, कितने देंगे? 9260 गुणा 5 तो जाएगा, इसको गुणा कर लो वापस, 55 25 55 25 5 के 5, ये हो गए 525 वर्ग सेंटीमीटर। 525 वर्ग सेंटीमीटर। सॉरी, अपने यहाँ गलत कर दिया गुणा, क्योंकि ये 8 होने वाले हैं। हाँ, 8 बंदे 40, 4 और 5 540 वर्ग सेंटीमीटर।
ये एक क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम। अब देखो दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन है, तीन घनों की भुजाएं, तीन घन है अलग अलग। पहला घन है उसकी भुजा दे रखी है 8 सेंटीमीटर, कितनी है 8 सेंटीमीटर। दूसरा है उसकी भुजा दे रखी है 6 सेंटीमीटर, कितनी 6 सेंटीमीटर। तीसरी है, तीसरा घन है उसकी भुजा दे रखी है 1 सेंटीमीटर। ये कह रहा है इन तीनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाए। कैसा घन? तीनों को मतलब पिघला के एक भी बड़ा, फैक्ट्री में लोहे के घन थे, इसको पिघला कर एक बड़ा घन बना दिया, ये बड़ा घन बना दिया। तो जो कह रहा है ये बड़ा घन बना है, इस बड़े घन का अपन को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले लिखे अपन, ये पहला घन है, मान लो ये दूसरा और ये तीसरा। अब लिखेंगे पहले घन का आयतन कितना हो जाएगा, भुजा क्यूब, भुजा क्यूब होता है 8 का क्यूब बराबर कितना देंगे 512 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरे घन का आयतन कितना हो जाएगा 6 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना हो गया 216 सेंटीमीटर क्यूब। तीसरे घन का आयतन, तीसरे घन के 1 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो इन तीनों को का आयतन ये, इसको पिघला करके एक बड़ा सा घन बनाया जा रहा है। तो जो बड़ा घन होगा उसका आयतन क्या होगा, इन तीनों के आयतन के योग के बराबर। तो मैं लिखूं बड़े घन का आयतन बराबर क्या है, पहले घन का आयतन, दूसरे घन का आयतन और तीसरे घन का आयतन। क्या लिख देता हूं मैं, बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बराबर तीनों घनों के आयतन का योग, ये हो जाएगा। तो बड़े घन का आयतन क्या होगा, भुजा क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 512 सेंटीमीटर 216 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। सबको जोड़ो कितना हो जाएगा 1 6 और 2 9, 1 और 1 2, 2 और 1 7 सेंटीमीटर क्यूब। या भुजा क्यूब हटाओगे तो भुजा का मान ज्ञात कर लो, 729 सेंटीमीटर क्यूब 1/3 इसकी पावर हो गई। तो भुजा का मान आ जाएगा अपने पास 9 सेंटीमीटर। कितना आ गया 9 सेंटीमीटर आ गया। अब ये कह रहा है जो नया घन बना है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या देगा 6 भुजा स्क्वायर, तो 6 × 9 सेंटीमीटर स्क्वायर 6 और तो जाएगा 6 × 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 कम 6 6 टू 48 686 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो नया घन है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 686 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो दोस्तों अपन एक और आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि अपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो, उससे अपन को कम टाइम में अधिक कॉस्ट हो जाए। तो अपने पास एक क्वेश्चन है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना है 19 सेंटीमीटर है। तो अपन को क्या करना है, और इसका विकर्ण है वो 11 सेंटीमीटर। तो घनाभ की घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले क्या दे रखा है, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई बराबर है 19 सेमी। जो है विकर्ण क्या दे रखा है, विकर्ण कैसे लिखते हैं, √L² प्लस
बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर है 11 सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसको मैं दे दूं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 का मैं यदि वर्ग कर दूं और फिर मान रख दूं तो अपना देख लो आंसर आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि ए एल प्लस बी प्लस एच ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपन क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ab 2 अंदर लिख दो एल प्लस बी बी प्लस एच और एच प्लस एल ये अपन लिख सकते हैं। इन दोनों का मान है तो इसका मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। इसका मान क्या है 19 19 का स्क्वायर कर लो। इसका मान कितना है 121 मान रख दो। इसका नाम दो समीकरण 2। समीकरण 2 में मान रखने पर कितना हो जाएगा 19 का स्क्वायर बराबर 121 प्लस 2 LB ये वापस क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या बन गया फॉर्मूला बन गया। इसको इस साइड में भेज दो 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 361 121 इस साइड में माइनस के बराबर प्लस के बराबर 2 और ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नाप का सूत्र हो गया। इसको माइनस कर लो तो ये हो जाएगा 0 4 2 वर्ग सेंटीमीटर क्या हो गया नाप का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।